चले, तो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन एमसीपीएस, ग्रेट गोइंग। हु इज विद अस जिनका एग्जाम पास हुआ है? आई नो ऑडियंस मिक्स है, मैंने सबको इनवाइट किया है। जो पास हो गए हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे, और जो टॉक्स में जाएंगे फिर उन इनसे बातचीत करेंगे, और जिन्होंने एग्जाम दोबारा देना है उनके लिए भी कुछ टिप्स हैं। सो जस्ट लेट मी नो हु हैज पास दिस एग्जाम रिसेंटली अमंग ऑल ऑफ यू। हमारा आई थिंक, चले मैं इनबॉक्स यूज कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मेरा, चले ओपन करें अपना माइक। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूवर्स साइड। कैसी हैं आप? हेलो। अस्सलाम हेलो, वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी हुमैरा। जी मैम। मैम थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई। और चलिए, जज़ाकल्लाह। वो- अच्छा मैम, मेरा बेटा रोए जा रहा है तो इस वजह से मैं नहीं माइक पे आ रही थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप उनको टाइम दें, बस मैंने तो आपको कांग्रेचुलेशन बोलना था। थैंक यू सो और मच, इफ यू थैंक यू। वांट टू मैंने भी शेयर, मैम आपको हाँ। बस बोलना था, आपकी लेक्चर्स ही हमने फॉलो किए हमने तो। और कोई बुक नहीं फॉलो की क्योंकि 4 बच्चों के साथ तो बुक पढ़ना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और बाकी लोगों को भी चलो, आपसे गुड टू नो, फायदा हो। 4 बच्चे हैं माशाल्लाह आपके, उसके साथ आपने इतना डिफिकल्ट एग्जाम पास किया। ये तो बहुत बड़ी जी मैम, मिसाल है मेरी दूसरों के ट्रेनिंग लिए, तो पाँच हमारा। साल ट्रेनिंग मैंने 5 साल पहले की थी और फिर 5 साल बाद ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर पास भी होगी। तो ये तो नहीं, ये तो काफी सारी मिरेकल जमा हो गए हैं, मीन्स बच्चे हैं, बच्चों के साथ फिर इतने अरसे बाद पढ़ाई, और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो कोई एक जी दो तो मैम, और टिप्स फिर मैं तुम्हें देनी जॉब भी कर पड़ेगी रही ना, हूँ ताकि और बाकी लोग। डी जॉब भी है, डीएलएड ओके। तो मैं जॉब भी कर रही हूँ और मेरा छोटा बेटा 10 मंथ्स का है और साथ में फैमिली, बच्चे, जॉब और पढ़ाई पे मैंने क्यों थोड़ा यार, आप डेडिकेटेड होना चाहिए। तो रोल मॉडल बन गए हो। मतलब ऑफ हैविंग सो many issues and difficulties, hurdles, even then you have achieved this score. Great. जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी ऑर्थोपेडिक Impressive. सर्जन है तो उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। हम्म। तो मैं बाकी सब लोगों को भी यही कहूंगी कि जिन्होंने जो अटेम्प्ट देनी है वो सीरियस अटेम्प्ट दें। और मैंने बिल्कुल हम्म। लग के पढ़ा था, यानी 8 to 8 में हॉस्पिटल में ही रहती थी, वहां पे एक रूम में बैठ के मैंने पढ़ा तो तभी पॉसिबल हुआ। अदरवाइज मतलब सिर्फ जो शॉर्टकट्स के थ्रू एग्जाम, मेरे ख्याल में तो प्रोफेशनल एग्जाम पास नहीं होते। तो मैंने थ्योरी भी हम्म। अच्छी की, क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया, उसकी भी सारा कुछ जैसे आपने कहा सबको सब तो कुछ फॉलो किया। थ्योरी कितने अरसे के लिए पढ़ी थी आपने? मैंने मैम 2.5 में, यानी मैंने 3 रीडिंग्स दी थी आपके लेक्चर्स की। मतलब आपके ओके ओके। लेक्चर्स ही फॉलो किए थे, बुक कोई फॉलो नहीं की थी। लेकिन लेक्चर्स को मैंने जब एक लेक्चर शुरू शुरू में जो प्लानर आप देती थी तो उस लेक्चर को मैं एक दिन में 2-3 दफा सुन लेती थी। फिर बाद में भी आपके ही प्लानर हम्म। फॉलो किए तो यानी 3-4 मरतबा थ्योरी से गो थ्रू हुई। तो तब ही चीजें लास्ट लास्ट जो रिवीजन थी उसमें ही रिटेन हुई है। हम्म। सो यू वांट टू तो से कि आपने रिवीजन किया, मतलब आपने अर्ली ज्वाइन किया था, ताकि सिलेबस वो जो जी थ्री जी मंथ्स में कंप्लीट होता है वो हुआ, और फिर रिवीजन सर्किट भी लिया। दैट्स ग्रेट। जी, मैं थोड़ी सी मैम लेट थी लेकिन मैंने एंड ऑफ नवंबर में ज्वाइन किया था। तो मेरे पास 3 मंथ्स से, जो 3 मंथ्स मैंने थ्योरी कंप्लीट आपका सारा वो फॉलो किया था, यानी सारे मॉड्यूल कवर हम्म। हुए थे उसमें। सही। अस्सलाम वालेकुम मेरा अच्छा। वालेकुम सलाम। हु इज विद अस? डॉक्टर साबरा। डॉक्टर साबरा। अच्छा, मैं हुबैरा से थोड़ा सा कर लूं एंड डिस्कशन, देन आई विल टॉक टू यू। साबरा, एग्जाम हुआ या नहीं हुआ? जी हो गया माशाल्लाह अच्छा, क्लियर। माशाल्लाह। चलिए, मैं फर्स्ट हाफ में मैं चाहूंगी जिनका क्लियर हो गया वो जरूर अपनी जर्नी शेयर करें, ताकि जिनका नहीं हुआ उनके लिए मोटिवेशन हो। और जरूर करें, जैसे हमारा, मतलब वंडरफुल लेडी, मुझे पता नहीं था हमारा यू आर हैविंग सो मेनी चैलेंजेस इन योर लाइफ। तो ये तो आप अपना वो लिखना इसको अच्छे से करके ना। तो जी आई हैव मैम। कमिंग, मुझे काफी इनबॉक्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली हर एग्जाम में मैं ये कभी गारंटी नहीं देती कि 100% बच्चे पास होते हैं, फेल भी होते हैं, और जो रह जाते हैं हमें उनको भी साथ लेके चलना है, उनको भी मोटिवेट करना है, उनको भी जी जी मैम। कुछ अच्छी एडवाइसेस देनी है, उनको छोड़ नहीं देना। चलो, तो हमारा नहीं ये नहीं तुमने मैम, मैंने सारे अपने डिस्कशन ग्रुप पॉइंट्स। में भी काफी डिस्कशन हाँ, ग्रुप मैं में भी जिससे मैंने पढ़ रही थी मतलब डिस्कशन ग्रुप में।
तो कंसोल भी की है और साथ में ये भी कहा है कि मैम फिर यानी ये कोई एंड ऑफ लाइफ तो नहीं है, तो इंशाल्लाह सेकंड अटेम्प्ट में 2-3 महीने बाद ही सेकंड अटेम्प्ट है, तो जिन्होंने अच्छा पढ़ा है उनको जस्ट रिवीजन की जरूरत है, तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। और मैम हमारा चले, भी फिर हमारा बहुत टॉक्स का अच्छा कुछ लगा। कर दें ताकि ये भी फर्स्ट हाँ, मैं अटेम्प्ट में हो टॉक्स जाए। अच्छा, लेट मी टू, मैं आपको ना स्लाइड्स दिखा देती हूँ सबसे पहले ना, फिर जी मैम। ताकि आपको पता हो, जिनके नहीं हुए उनके लिए कुछ टिप्स हैं, ठीक है, और फिर जिनके हो गए हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं, और फिर एग्जाम फॉर्मेट जो आपका टॉक्स का है उस पर बात होगी, फिर जो अभी रिसेंट टॉक्स एग्जाम हुआ है उस पर बात होगी, फिर सिलेबस पे बात होगी, और फिर बुक्स पे बात होगी, और फिर बेस्ट वन बुक पे बात होगी, फिर क्लिनिकल केसेस स्कोरिंग कैसे होती है, एक्सटेंडेड टॉक्स की स्कोरिंग कैसे होती है, क्लिनिकल केसेस का स्केच क्या होता है, फिर वार्म अप सेशन के बारे में बात होगी, फिर आपके प्लानर के बारे में बात होगी कि सिलेबस कितना है और कैसे इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए हो गया है, एक सारा सारे आज के थीम का ना गो थ्रू उन्होंने कर लिया है, तो आपने एंड तक बैठे रहना है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स भी बैठेंगे और जो अब दोबारा थ्योरी देंगे वो भी बैठेंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट के पहले इनको सेलिब्रेट कर लेते हैं जिन्होंने पास किया है, और फिर जो पास किया है, देखो जिसने पास किया है और जिस प्रोसेस से गुजरा है वो सब आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, बजाय कि कोई मेंटोर गाइड करे। हमें तो काफी अच्छा हो गया है। तो हुमैरा, अब आपने एक काम करना है, ये जो आपके टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये जरूर आपने ना पेन डाउन करनी है, ठीक है। जी मैम इंशाल्लाह जरूर। चलें, जज़ाकल्लाह। सो हु इज विद अस नेक्स्ट, साबरा? जी डॉक्टर साबरा। जी मैम। तो मुबारक हो सबसे पहले तो। खैर मुबारक, लेकिन ये सब आपकी वजह से है, क्योंकि मैं आपकी बहुत पुरानी कैंडिडेट हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जो आपका थ्योरी लिया था तो ट्रेनिंग भी थी, ड्यूटी भी थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, ज़ाहिर है वो सब कुछ कवर करना काफी वो हो जाता, लेकिन फिर अटेम्प्ट तो मैंने दे दिया था। तो उस वक्त मैंने बस हम्म ऐसे ही जाके अटेम्प्ट दिया, लेकिन बस ये था कि डॉक्टर हिरा को ही फॉलो करना है, बस यही करना है। तो कुछ थे मसले मसाइल घर में भी, फिर मेरी ड्यूटी भी थी, तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाई, मुझे खुद पता था। देन फिर सेकंड मैंने हम्म कहा कि बस जो है पैटर्न, क्योंकि मैं आपका ले चुकी थी, मुझे पता था कि मुझे मॉड्यूल वाइज इस तरह कवर करना है, ये मॉड्यूल है, गायनी ऐसे करना है, ऑप्स ऐसे करना है। फिर मैंने आपके नोट्स बनाए थे बकायदा, मेरे अभी भी रजिस्टर रखी हुई है, मैं वो नोट्स बनाती थी। फिर सेकंड टाइम फिर मैंने कहा हम्म कि बस अब जो है यही फॉलो करना है, यही पैटर्न है। अपने नोट्स रिवाइज किए, फिर मैंने अपनी बुक्स को रखा, फिर मैंने साथ में ईबीएम की, आपके नोट्स किया, और कुछ जो लेटेस्ट गाइडलाइंस थी वो मैं कवर करती थी। फिर इस तरह जो है मैंने थ्योरी अपनी कवर की। फिर आप ही का फिर मैंने क्रैश कोर्स हम्म ज्वाइन किया, बिल्कुल, और सब कुछ हम्म छोड़ दिया। मैं लास्ट 2 मंथ्स में तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ मैं बैठ गई, आप और मैं थे, और कुछ भी नहीं था। बस इसी को फॉलो किया। और मैं कोयटा से हूँ मैम, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना अच्छा अच्छा। सब, हाँ जी, तो हमारे यहाँ ये है कि भाई डॉक्टर हिरा है तो बस है, एमसीपीएस के लिए और कोई नहीं है, बस आप ही हो, फिर हम आप ही को फॉलो कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने क्रैश ये तो कोर्स बहुत ज्वाइन बड़ा किया। कॉम्प्लीमेंट हो गया साहब का, बहुत बड़ा बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट हो गया है। हम सच में एमसीपीएस के लिए आपको बहुत सारे मेंटोर मिलेंगे, कोई क्या कहेगा, कोई क्या, एमसीपीएस के लिए कोई भी नहीं है डॉक्टर हिरा के अलावा, मैं कहती हूँ कोई भी नहीं है, एक डॉक्टर हिरा ही है जो हमारे यहाँ पर चल रही है। मैं अपना बता रही हूँ, अब बाकी प्रोविंस का मुझे नहीं पता, बाकी यहाँ हमारे लिए आप ही सब कुछ है। आप ही को जो फॉलो करे, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सब। अच्छा, जज़ाकल्लाह साबरा। लेट मी नो साबरा, देखो ये आपकी सेकंड अटेम्प्ट हुई ना, तो जी मेरी सेकंड। आपके भी नो, हाँ, तो ये बाकी लोगों को भी देखना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी हुआ, लाइफ का वो एंड मुझे नहीं है, खुद जैसे पता हुमैरा ने था कि बोला मैंने है। सही नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरी तैयारी सही नहीं है, लेकिन फिर मैंने अटेम्प्ट दिया। फिर अब जो सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब कि मैंने पढ़ के दिया, जो अच्छा टाइम लगा के दिया, फिर लास्ट में फुल जो पैटर्न होता है वो फॉलो किया, क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, सब कुछ, मतलब कि कुछ नहीं छोड़ा। इवन प्री टेस्ट और लेंच भी, आप कहती थी नहीं, खैर मैं लेंच को नहीं मानती, लेकिन फिर भी मैंने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं चैप्टर वाइज जो है ना कुछ ना छोड़ूं, मैंने ये भी किया। और नहीं, मैं आपने उसे भी फुल मानती हूँ, फॉलो क्यों नहीं किया। मानती, मैं उसकी चीज को नहीं तो मैं मानती। वही ना, तो लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से मैंने कहा कि नहीं, कुछ चल, छोड़ना नहीं है। जी, तो चलिए, तो ये शुक्र तो है, आपका लेकिन अब पैशन आगे था भी आप कि ही देंगे आपने हर हर सोर्स यूज किया है ना। पता है, ये मोटिवेशन हो के मैंने पास होना है, सच में, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपने डिसाइड कर लिया ना आपने पास होना है, फिर आपको हम्म, कोई रोक नहीं सकता पास होने से।
फिर आपको अल्लाह खुद ही रास्ते बिल्कुल दिखाता है क्या करना है क्या नहीं करना, कनेक्शंस बनाता है, लोग मिलते हैं, मेंटोर्स मिलते हैं, फिर आप चलते रहते हो, फिर आप राइट लेफ्ट नहीं होते, फिर आप स्ट्रेट होते हो। बिल्कुल दैट्स यही है। ग्रेट साबरा, अच्छा लगा आपसे। चलें, गुड लक फॉर थैंक योर कमिंग एग्जाम। मैं आपके कमिंग एग्जाम के बारे में भी बात करती हूँ। सो यू। थैंक यू साबरा। हु इज विद अस नेक्स्ट? कौन है जो जिन्होंने एग्जाम पास किया और अपनी अपनी चैलेंजिंग लाइफ डिस्कस करना चाहता है, जस्ट फॉर इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, के वो कुछ सीखें और आगे जाएं आपकी तरह? नाजिश। हेलो, थैंक यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। सलाम। वालेकुम सलाम। हु इज विद अस? नाजिश। हमारा नाजिश। अच्छा नाजिश, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं देख रही थी आपका रिजल्ट। मुबारक थैंक यू हो मैम। मैम डॉक्टर हीरा, मैंने आपको बहुत तंग किया, मुझे पता है, मैं आपको बहुत तंग करती थी। नहीं, मुझे तंग करने वाले बच्चे तो अच्छे लगते हैं। ये हाँ, ये डॉक्टर तो बहुत नाजिश अच्छे और बच्चे होते हमारा हैं। हमारे ग्रुप में थे, जिनका लगता था, मैंने कहा हेलो। इनका रिजल्ट के लिए मैं वेट जरूर करूंगी। डॉक्टर नाजिश और डॉक्टर हमारा ये एक्टिव थे हमारे ग्रुप में, और अच्छा, मैं वेट कर रही थी कि इनका रिजल्ट मुझे जरूर पता चले कि इनका रिजल्ट। दोनों भी अल्हम्दुलिल्लाह पास माशाल्लाह हो ये गए। दोनों पास हो गए। जो एक्टिव होता है ना साबरा, नाजिश, मैं एक डॉक्टर हीरा, बताऊं, जो लास्ट डे पे जब आप लोग, वो पे जी जी बोले डॉक्टर हीरा। मैंने कहा जो आप एक्टिव होते हो ना, ये अच्छी बात है कि आप इंडल्ज होते हो क्वेश्चंस में, आप क्वेश्चनिंग करते हो, रीजनिंग करते हो। मुझे भी लगता है कि कैंडिडेट इस पे एफर्ट कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको रिप्लाई करूं, आपकी जो क्यूरीज हैं वो सॉल्व करूं, और एक क्यूरी से फिर दो जी, चार और क्वेश्चन पे सॉल्व हो जाते हैं, और फिर बाकी जो एग्जैक्टली लोग पढ़ ऐसे। रहे होते हैं ना, वो आपकी आपकी चैट, उनका भी भला हो जाता है। तो आई विल ऑलवेज डॉक्टर हीरा, इनकरेज मैंने माय ऐसे ही क्वेश्चन कैंडिडेट्स। लिया था कि मैं उस क्वेश्चन को ना, लाइक उसको एक टॉपिक समझ के ना, एक क्वेश्चन जब भी लेना ना, तो उसको समझना कि इस क्वेश्चन से वो टॉपिक कवर हो जाए। तो लेकिन आपने ये अप्रोच हाँ मेरी बिल्कुल भी एग्जैक्टली। नहीं थी पहले, ये अप्रोच आपने बनाई है, क्योंकि मैंने आपका मैंने, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने इससे पहले, मेरे आई हैव 2 किड्स, और माशाल्लाह। मेरा, मैंने दिसंबर जनवरी में, और जनवरी में जब क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने ठीक से पढ़ना शुरू किया। क्रैश कोर्स मैंने ऐसे फॉरवर्ड किया, लेट्स लाइक, मतलब कि यही करना है। मेरे मेरे पास सारी बुक्स थी, एफसीपीएस की, ईच, कोई बुक बोले वो बुक मेरे पास कोई नहीं, सही, क्रैश कोई कोर्स तो नहीं हाँ थी। अच्छा। क्रैश कोर्स अच्छा रहता है ना कि सारे पास पेपर्स अच्छे अंदाज में ड्रिल हो जाते मैंने हैं। आई थिंक नाजिश की तरफ सिग्नल इशू है, मैं सुन नहीं पा रही आपको ज्यादा। कोई बात नहीं। नाजिश, आप चाहे ना तो अपना, अपनी जो टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छा हैं वो बुक या ले अपना जो लेती, क्योंकि जर्नी मेरे है। पास लेक्चर आपके थ्योरी के, और वो थ्योरी का लेक्चर मैं सुनती थी फिर। हेलो जी। तो मुझे कोई लगता था जी डॉक्टर जी। इरा कि मेरा वो मॉड्यूल वीक है। हम्म। नाजिश, वी एक्चुअली कांट हियर यू प्रॉपरली। मुझे पता है बहुत कुछ है आपका शेयर करने के लिए, और आई रियली वांट टू लिसन, वी रियली वांट टू लिसन लेकिन अब हम सुन नहीं पा रहे, बिकॉज समटाइम ऐसा हो जाता है, सिग्नल्स पुअर होते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू, बल्कि रादर आई विल इज रिक्वेस्ट इट बेटर नाजिश, नाउ? आपने ना हाँ, नो इट्स बेटर, लेट्स स्टार्ट। ओके। हाँ, तो डॉक्टर इरा, वो ऐसा था कि मैंने आपका थ्योरी के ना, जो मेरे पास क्योंकि लेक्चर सारे थे, मैंने आपका ज्वाइन तो किया हुआ था कोर्स। तो जब आप मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स हम्म कराती थी ना, तो जो मुझे लगता था मेरा पोर्शन वीक है ना, तो मैं उसके लेक्चर ओपन कर हम्म लेती थी, फिर उसके नोट्स बनाए हुए थे मैंने। मेजर मेजर जो थे ना, लाइक कॉन्ट्रासेप्शन, लेबर, इनके सारे आपके जो जो हम्म स्लाइड्स होती थी ना, वो मैंने अपनी राइटिंग में लिखे हुए थे। वो एफर्ट तो बहुत हुई, लेकिन उसका फायदा मुझे ये हुआ हम्म कि जब मॉड्यूल वाइज आप रिकॉल्स कराती थी, मैं वो टॉपिक ओपन करती थी अपने अपनी राइटिंग में, तो उसको फौरन से रिकॉल हो हम्म जाता था और मैं पिक कर लेती थी। लेकिन वो 2 मंथ्स बड़े मुश्किल था, लेकिन मेरा बड़ा रफ रफ पैच चला कि मुझे मिस कैरेज, लाइक मेरा हो गया फेब के स्टार्ट में, वो फिर मिस्ट की तरफ चला, टू ओहो। वीक्स बड़ी लॉन्ग जर्नी, ऑन एंड ऑफ स्पॉटिंग सब कुछ। हम्म लेकिन मैंने एक डे भी ऐसा नहीं छोड़ा जब मैं नहीं पढ़ती थी। ऑनेस्टली मैंने पढ़ा, और मतलब मुझे ऐसा रिजल्ट आने वाला था ना, तो मुझे लगता था पेपर गंदा है, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये होती थी कि हम्म अगर इतनी एफर्ट की है तो अल्लाह ताला क्यों नहीं करेगा कि पास होगा। ये दिल में ख्याल जरूर आता था और आपकी बातें भी बहुत याद आती थी, आप मोटिवेट करती थी बहुत, मतलब लगता है इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। आप मुझे एफर्ट करें और अल्लाह हाँ आपको नाजिश, ये तो हाँ नाजिश, आई एम रियली वेरी सैड टू नो कि आप इतने डिफिकल्ट टाइम से गुजरी, और यस फिर मैम। इवन देन मैम आपने हौसला रखा।
तो मैम वो एक ब्रेव दिन भी लेडी। मिस नहीं किया। बच्चों को मैं ना छोड़ के अपने क्लिनिक पे चली जाती थी सुबह 8 बजे, तो रात को 8 बजे सारा कुछ छोड़ दिया था, पेशेंट्स भी सब कुछ छोड़ दिया था, बस अपनी ये कि बस ये डिग्री लेनी है, बस किसी भी तरह से ना ये रिटर्न कर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो वो कुछ टिप्स उन्होंने भी मुझे बताई, कुछ आप भी जाने ऑब्वियसली बताते थे। उन्होंने मुझे एक ही बात आप की कि सबके हस्बैंड भी सीपीएसबी से ऑर्थोपेडिक सर्जन है आज तो। मैम उन्होंने मुझे एक ही बात की कि ओके। सीपीएसबी से ना डिग्री छीननी है, वो देती नहीं है, वो आपको अच्छा। टेस्ट करती है, वो आपको एक पेपर अच्छा भी आएगा, कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे वो आपको ऊपर लेके जाएगी, फिर कुछ रफ आएंगे एकदम से हम्म। आप नीचे गिराएगी। वो घंटे जो 4-5 घंटे एग्जाम के ना वो बड़ा मतलब ऊपर नीचे चलते हैं, तो अपनी नर्व्स को स्ट्रांग रखने और सारी ये कुछ होती है मैम, जो आपका पार्टनर या आपका मेंटोर आपको मोटिवेट करता है, कुछ टिप्स देता है, पढ़ के तो हम्म। मैम सब जाते हैं ऑब्वियसली। इस प्रोफेशनल एग्जाम्स में मैम कोई भी ऐसे तो अपेयर नहीं होता, लेकिन बस टाइम होता है जब अल्लाह ताला ने आपको एक चीज से देना होता है, नवाजना होता है, तो वो खुद दे देता है। तो बिल्कुल मैम बिल्कुल टॉक्स नाजिश। रहता है, अभी मुझे अच्छा। लगता है बड़ा इम्तिहान हमारा रहता है। नहीं, मैं काफी नहीं नहीं 70% डन, ट्रस्ट मी। आपने वो वाइस टेस्टिमोनियल नहीं पढ़े जिन्होंने अभी लाइक रीसेंट टोक्स का एग्जाम पास किया, तो वो आपस में यही डिस्कस कर रहे थे उस वाइस नोट में कि द मोमेंट वी हैव डन क्रैश कोर्स, थ्योरी का क्रैश कोर्स करने के बाद ये जो टोक्स आए थे ये तो डुएबल थे। आपने तो हमें बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ये तो हम आराम से इवन थ्योरी करके कर लेते हैं। उनके ये बिल्कुल रिमार्क्स थे। वो सुनिएगा डॉक्टर आप, हिना, लेकिन आपने फिर आपका बहुत थोड़ा हौसला आपने होगा। अप्रोच बनाई, आपने बताया कि एक्चुअली हमें पढ़ना कैसे चाहिए। ऑनेस्टली मुझे तो पता ही नहीं था कि चलिए कैसी अप्रोच होनी जज़ाकल्लाह। चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मैंने अच्छा देखा है तो ना, वो कंसल्टेंट एग्जाम के लिए वो अपेयर हुए थे, तो उन्हें समझ नहीं आती, कभी हम्म। कोई बुक पढ़े कभी कोई, तो वो मुझे देखते थे ना, वो कहते थे यू आर सो लकी कि तुम्हें एक पता है कि तुम एक पाथवे कि तुम कैसे फॉलो कर रही हो, तुम्हें कैसे पढ़ना है, और यू आर लकी। मैंने कहा ये बस हम एमसीपीएस वालों पे अल्लाह ताला की कोई खास ही है कि हमें डॉक्टर हिरा मिल गई और हम फॉलो कर रहे हैं। वैसे नाजिश, आई विल एग्री हियर विद यू, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगी। पता है नाजिश, जब लाइक अभी तुम लोगों के टॉक स्टार्ट होंगे, अभी से 1-2 साल पहले जब टॉक्स की लोग तैयारी करते थे, या लाइक हम भी तैयारी कर रहे थे ना, तो पता है पहले 2 अटेम्प्ट सिर्फ इसीलिए गुजर जाती थी, हमें पता ही नहीं होता था कि टॉक्स होता क्या है, पढ़ना क्या है, यस पहले मैम, क्या टॉक्स एग्जैक्टली। आए थे, पहले लोग क्यों फेल हुए, पहले लोग क्यों पास हुए, मतलब कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था। अब तो ना इन कोर्सेज ऐसे की ही। वजह से, और ऑब्वियसली मैं अपने कोर्स की बात करूंगी, इतना इजी हो गया, कैंडिडेट्स को पता है कि ये टॉपिक्स हैं, इससे ऐसे टॉक्स आए हैं और ऐसे ही आएंगे और ऐसे शायद आ सकते हैं, मैंने इधर जाना है। ठीक है। तो वो जो फर्स्ट बिल्कुल। अटेम्प्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के पास होने की जो है ना परसेंटेज, वो बढ़ गई है, क्योंकि वो रेशो 2 अटेम्प्ट वो हमारी बढ़ के एग्जैक्टली। निकल गई है ना। जी जी, ऐसे ही है जी। अब आगे भी आपका ही सहारा चाहिए मैम मेरा। बिल्कुल डॉक्टर हिरा, आपको आप पे सहारा है, बस एक दफा ये डिग्री हमें दिला दें। सॉरी, कॉल आ गई थी। अच्छा, तुम लोगों की स्टोरी से ना बड़े मैंने लर्निंग पॉइंट्स अभी अभी मेरे दिमाग में आए हैं। एक तो देखो नाजिश, तुम्हारा अभी मुझे पता नहीं था कि आपका मिसकैरेज हुआ है। रिसेंटली जब तुम लोगों का कोर्स शुरू हुआ था ना, मैं भी मेरा भी मिसकैरेज हुआ था। लाइक व्हेन वी वर डूइंग एक टॉपिक प्रेगनेंसी तुम लोग कर रहे थे, याद होगा तुम्हें, जब मैं लाइव सेशन ले रही थी, याद होगा ना। तो मेरा थर्ड डे था वो मिसकैरेज का ना। और आई नो कि जब वो मैं मिसकैरेज से पढ़ा रही थी, तो आई वाज किस मैं वो अजियत से गुजरी थी, एंड आई हैव टेकन 3 और 4 मंथ्स उस चीजों को मुझे रिकवर करने में। लेकिन नाजिश, तुम में और मुझ में ना, मुझे ये चीज बड़ी सिमिलर लगी है कि लाइफ में चीजें जा रही होती हैं, लेकिन आपने ना पॉजिटिव साइड पे रहना होता है। तो एक तो नाजिश की स्टोरी से आई विल एग्री एग्री कि जिंदगी में देखो, हमारी जिंदगी फूलों की स्टेज तो नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उनको टैकल करना भी हमें ही सीखना है। और ये जो डॉक्टर्स होती हैं ना, ये आम लड़कियां नहीं होती हैं जो रो धो के बैठ जाए। ठीक है, ये किसी भी डिफिकल्ट चीज में ना कोई पॉजिटिव वाइब्स ढूंढ लेती हैं आगे जाने के लिए। तो नाजिश की स्टोरी से एक तो ये था कि इतना बड़ा इवेंट हुआ, फिर भी गिव अप नहीं किया, फिर भी पॉजिटिव साइड पे रही, सैडनेस को, डिप्रेशन को ओवरकम किया। प्लस पॉइंट इनका ये सबके लिए लर्निंग पॉइंट्स हैं ये। दूसरा ये कि शी वॉज डूइंग क्लिनिक एज वेल। बहुत सारे लोग मुझे ना कंप्लेंट करते हैं कि लाइक क्लिनिक की वजह से शायद हम पास नहीं हुए। बॉस, मैं ये नहीं कहती क्लिनिक छोड़ दें, अब क्लिनिक से आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है, घर चल रहा है, तो कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है।
तो इसके साथ भी पास हुआ जा सकता है, आप मैनेज कर सकते हो टाइमिंग को, पेशेंट को, या कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस के साथ ये भी डुएबल है। और शी इज मदर ऑफ 2, है ना नाजिश? तो मैरिड है, बच्चे हैं, और एक एक मिसहैप से गुजरी है इसी कोर्स में, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की भी उठा रही है, जॉब भी कर रही है, उन्होंने पास किया है ये एग्जाम। तो अब मुझे कोई प्लीज ये मत कहे कि बिकॉज आई एम मदर ऑफ किड्स, मेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स वाई मैं पास नहीं हुई। जब नाजिश कर सकती है ना, तो फिर कुरत भी कर सकती है, फिर सादिया भी कर सकती है, फिर आमना भी कर सकती है, एनी वन यू नेम इट। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज कि हम कर नहीं सकते। जब कोई कर रहा है तो उसने तो मिसाल कायम कर दी है ना। साबरा की स्टोरी इतने लेस, मैं कहूंगी थोड़ा सा इतना प्रिविलेज नहीं है कोयटा जितने लोग हो रही है, जितनी इन्फॉर्मेशन लाहौर या इस्लामाबाद में, कराची में लोगों को होती है, लेकिन फिर भी उनको फेथ था। मुझे इनका ये प्लस पॉइंट लगा है। पता है, जब आपको अपने कोर्स प्रोवाइडर पे, अपने मेंटोर पे ट्रस्ट हो ना, ये सबसे बड़ी नेमत है। इस ट्रस्ट की वजह से ना आपके बहुत सारे टाइम बच जाता है। बिकॉज मुझे, अगर मैंने कोई कोर्स बाय किया ना, मुझे उसने अपना मेंटोर पे ट्रस्ट नहीं है, तो पता है मैं क्या करूंगी? मैं हजारों और टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप और कोर्सेज भी ज्वाइन करूंगी, फिर मैं ना इधर की रहूंगी ना मैं उधर रहूंगी, और मेरा ट्रस्ट भी नहीं है अपने मेंटोर पे, कोई बॉन्डिंग भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है मेरी डिफिकल्टीज का, वो मुझे मोटिवेट नहीं करता, वो मुझे इंस्पायर नहीं करता, तो मैंने क्या उसको सुनना है? बट साबरा को ट्रस्ट था। ये फेथ ना बड़ी एक एक मिरेकलस चीज है कि यार ये बस करना है, ये मेरा यहाँ से मैंने जाना है और यहाँ मैंने एंड करना है। अगर आपको पता हो ना आपकी स्टोरी स्टार्ट कहाँ हो रही है और आपने जाना क्या, ये भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। तो मैंने साबरा की स्टोरी से ऑब्वियसली इन्होंने भी बहुत प्लस पॉइंट है, आपने सुने, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट है। साबरा और हुमैरा की भी स्टोरी है। हुमैरा मदर ऑफ 4 है। मैंने हार्डली डॉक्टर के एक 2 या 3 बच्चे देखे हैं, मैक्सिमम 2, 1 या 2 होते हैं, या 2 या 3, एंड शी इज मदर ऑफ 4। और आई, मुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे कितना डिफिकल्ट टाइम देते हैं, और हुमैरा ने कैसे किया 4 बच्चों के साथ, और साथ में फिर प्रैक्टिस, और साथ में इतने अरसे बाद बुक्स उठाना, मतलब इतना बड़ा गैप, और फिर भी इन्होंने किया ये। जब हुमैरा कर सकती है तो भाई कुछ कोई भी कर सकता है। क्या ख्याल है? व्हेन हुमैरा कैन डू देन एनीवन कैन डू, इजंट इट? हम्म। हमारा हमारा, अब आप तुम बताओ अपने बारे में। हु इज विद अस टू मोटिवेट अस एक्चुअली? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। हमारा मुबारक हो, जी कांग्रेचुलेशन। मैम, So थैंक यू सो we are मच, थैंक यू। interested to listen your डॉक्टर story. डॉक्टर इरा, मैंने जो है लास्ट ईयर जुलाई में मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई थी, एंड मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था आपका कोर्स ना, थ्योरी कोर्स थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, आपके 2 मॉड्यूल्स उस वक्त तक कवर हो चुके थे, लेकिन बस जहाँ से आपका मैंने स्टार्ट किया वहां से मैंने ट्रिप पकड़ी है। थ्योरी में पहले एक दफा कर चुकी थी, बट वही ईबीएम की थी, रिवर्स की थी, कुछ गाइडलाइंस नहीं की हुई थी, तो ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट था लेकिन क्लियर चीजें याद नहीं हो रही थी, रिकॉल्स नहीं हो रही थी, तो बस दिसंबर में ज्वाइन किया था, और उसके बाद जो है बस एक पेस पकड़ी थी, फिर बस दिन के 4 आवर्स 5 आवर्स जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता था ना एक सेशन, या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, तो मैं उसको नहीं छोड़ती थी, और साथ जो जो पुराने मॉड्यूल्स जो कवर हो चुके थे उनको भी मैं साथ साथ लेके चल रही थी। तो बस थ्योरी, मैं तो ये कहूंगी कि थ्योरी अच्छी करें, थ्योरी अच्छी करें, मेन थ्योरी है। एक बात मैं कहना चाहूंगी, एमसीक्यूज को क्रैम ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है एमसीक्यू जब क्रैम करते हैं तो एमसीक्यू चेंज आते हैं, बेशक आपका पेपर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट उनकी कीज चेंज होती हैं, या बिल्कुल थोड़ा सा ना क्वेश्चन को स्टेम को ट्विस्ट करके दे देते हैं, तो वो आप उस वक्त आपको वही लगता है कि ये तो पास पेपर का क्वेश्चन है, तो वो वहां पे आपकी कीज पर गलत हो जाती है। एक मिनट बेटा, सही तो थ्योरी को हमारा फोकस क्या नाम करें। बच्चा, ठीक है। तो जी मैडम, बेटी आई तंग थिंक कर रही अगर है। बेबी इज वरीड, आप बेबी को थोड़ा टाइम दें। मैं आपकी स्टोरी को कंपाइल कर लेती हूँ जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो देखो, मैं हमारा की स्टोरी भी लर्निंग पॉइंट्स है, आप लेना चाहें। अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया ना, उन्होंने फिर भी कैचअप कर लिया, ठीक है। मतलब अगर आप थोड़े से भी माइंडफुल हो, आप चीजों को लाइक सीरियस लेते हो, डेली की थिंग्स डेली करते हो, मतलब आप सोते ही नहीं हो। एक प्रोवर्ब, एक मुहावरा भी है कि मतलब डोंट स्लीप अंटिल यू आर डन।
तो चाहे 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, जब आपके बॉडी को पता चल गया है ना ये मैंने कुछ और नहीं करना जब तक मैं टॉपिक में कंप्लीट नहीं करूंगी, तो फिर वो जब आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है तो फिर वो टॉपिक इधर उधर नहीं होता, मिस नहीं होता, और फिर अगले दिन भी नुकसान नहीं होता आपको कि आपने पिछला करना है। तो ये बड़ी टिप है कि बाय एनी मीन प्रायोरिटी दें और डेली थिंग्स डेली करें। अगर आप लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं तो तब भी कंपनसेट किया जा सकता है। आप अपने स्टडी आवर्स को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 50% आप न्यू टॉपिक को दे सकते हैं, 50% ओल्ड टॉपिक को दें, एंड डू रिवाइज देम पीरियोडिकली, इजंट इट? आप हमारा यही स्टोरी है ना, आपकी विनिंग स्टोरी जी 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 का जो लर्निंग जी डॉक्टर पॉइंट जो ऐसे। मुझे मिला। हमारा बच्चे कितने हैं? मैडम 3 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह। 3 बच्चे हैं डॉक्टर चलो जी। भाई, तो यार मतलब और तीनों स्कूल गई हैं। being married, mother of 3 और joining late and still compensation, बहुत बड़ी बात है ये। So जी और when दूसरा Tamara मैडम can do then hmm? मेरे हस्बैंड जो है आर्मी में है, तो हम लोगों के साथ भी फैमिली सपोर्ट नहीं होती है, अकेले होते हैं, लाइक घर बच्चे सब कुछ खुद देखना होता है। वो भी एक I can डिफिकल्टी है, I बट can यस। imagine that। ये तो तो प्लस पॉइंट हो गया लेकिन ये है कि कि हाँ कोई सपोर्ट नहीं होती। रियली यू आर राइट। जी बिल्कुल। तो मेड भी नहीं थे क्या? मेड मैडम कहाँ मिलती है, हर जगह तो मिलती नहीं, आजकल तो मिलती किस्मत वालों हाँ में है। बिल्कुल। एनसीबी होता है, नहीं, एनसीबी अब भी बस आपको पता है कि फिर नहीं नहीं, फिर भी बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे चैलेंजेस के साथ आपने एग्जाम पास किया हो हमारा। और पता है तुम चारों को मैं लिख के देती हूँ, इतनी तुम आयरन लेडीज हो ना, तुम्हारा टॉक्स भी पास होने वाला है। आई हैव गट फीलिंग्स, मैं कह इंशाल्लाह दिया तुम्हें। यू आर गोइंग टू पास इंशाल्लाह योर टॉक्स इंशाल्लाह एज वेल। इंशाल्लाह 70% इंशाल्लाह तो करके डिफिकल्ट होता है दिखाएंगे। थियरी। नहीं, यू विल डू, आई नो। डॉक्टर हीरा, आपने तो आई बस नो। हमें होप दे दिया दोबारा से। जैसे रिटर्न से पहले आपने मुझे होप दिया था ना, अब आपकी ये बात लिख लेते हैं। लिख लो तुम, देखो इतने सारे अब जी डिफिकल्ट और इंशाल्लाह। चैलेंजेस, डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। टॉक्स तो करे कुछ भी नहीं है, अभी तुम देखोगे ना तुम्हें हलवा लगेगा ये। क्योंकि जिसकी थीरी अच्छी है ना उसका टॉक्स अच्छा है। मैं कहती हूँ ना, जिसकी थीरी अच्छी है उसका क्रैश कोर्स अच्छा है, जिसकी थीरी अच्छी है उसका टॉक्स अच्छा है, जिसकी थीरी नहीं है ना, थीरी तो बैकबोन है। थीरी नहीं है तो फिर आपको टाइम मिलता है, फिर आपको डिफिकल्टी होती है। तो आई, और फिर आप जब ये कर सकते हो तो फिर ये वो भी कर सकते हो। और पेपर भी थोड़ा लेट ही होगा, 2 and 3 मंथ मिल जाएंगे आपको आराम से, तो बैलेंस हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, और कौन है हमारे साथ? अच्छा, मैंने एक और पॉइंट भी नोट किया है, डॉक्टर नाजिश ने जो बताया है। डॉक्टर नाजिश ने बताया है कि जब ये क्रैश कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया ना, तो इन्होंने क्रैश कोर्स के जो मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स थे वो ब्लाइंडली नहीं किए, उन्होंने उसी का थीरी मॉड्यूल भी ओपन किया। पहले ही उसकी वो थीरी रिवाइज करती थी, इन्होंने कोड किया कॉन्ट्रासेप्शन को, कि जैसे कॉन्ट्रासेप्शन का हम मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स कर रहे थे जब क्रैश कोर्स में, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन की थीरी भी साथ साथ उन्होंने रिवाइज की, फिर उन्होंने क्वेश्चंस अप्रोच किए, तो फिर वो बड़े स्ट्रॉन्ग उनके कॉन्सेप्ट्स हो गए। है ना नाजिश? ये तो बड़ी अच्छी आपने यस बात डॉक्टर बताई हीरा, है। और जैसे और डॉक्टर हीरा, एक बहुत आपकी जो आपने हमें कहा था ना लास्ट 2 डेज का, कि आपने एक एक मॉड्यूल लाइक जैसे लेबर है तो 2 आवर्स में डिवाइड करें, लास्ट डे की जो आपकी रिवीजन का आपने हमें दिया था ना, बिलीव हाँ मी डॉक्टर हाँ, हीरा, वो इतना इतना मेरे लिए आरोग्य थे। हेल्पफुल था। और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं 2 घंटे में कैसे सारे लेबर के कार्ड्स कर रही हूँ, और वो हो रहे थे मुझसे, लाइक मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मैंने लेबर 3 दफा थर्ड आपका पॉइंट। मॉड्यूल वाइज बस सेशन सुना, लेकिन ना मैं ऐसे सुनती थी, बीच में ऐसे लेजी होती थी, कार्ड्स खोलती नहीं थी, डर जाती थी कि मुझसे नहीं होंगे। एंड डे पे मैंने वो लेबर के कार्ड्स 2 घंटे में कैसे किए, कॉन्ट्रासेप्शन के मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वो किए, वो मुझसे हो गए। और वो 2 2 आवर्स में मैंने एक एक नाजिश मॉड्यूल शायद किया नहीं लग जैसे रही है। आपने। पता है ये जो आखिरी का जो हफ्ता होता है ना, आखिरी का जो हफ्ता होता है ना नाजिश, इसमें हमारा माइंड 100 टाइम फास्टर होता है। जो काम कभी जी नहीं होता वो एग्जाम से बिफोर 1 वीक सब चीजें हो रही होती हैं, वो टाइम जो है ना बड़ा अच्छा आपने मैनेज किया। ये अगेन मैं लेकिन वो सबको टू बताऊंगी डेज कि लेकिन मैं देखें वो 2 डेज से थे ना, जैसे कहते हैं कि आपने कहा एमसीक्यूज छोड़ दो आप, हम्म, तो मैं एमसीक्यूज कर रही थी, मैंने आईएमएम का पूल भी कुछ किया, एमसीपीएस का पूल भी किया, लेकिन जब आपने कहा ना छोड़ दो, तो वो मैंने तब तक नहीं छोड़ा था, ऑनेस्ट बताऊं, लेकिन लास्ट 2 डे में आपकी बात मान ली थी। फिर मैंने छोड़ दिया था, और थैंक फिर यू, मैंने वो कार्ड्स थैंक यू। और वो करना शुरू किए। और वो बहुत, और क्योंकि जब पेपर आया तो वो पास पूल के एग्जैक्ट स्टैम्प्स नहीं थी, तो वो मुझे शायद वो कार्ड्स नहीं मुझे सर्वाइव किया, मैं उसी की वजह से शायद मैं कहती हूँ कि वही एक था कि जो मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट्स दोबारा से, क्योंकि आपने पढ़ा होता है देखो जब आप एक एंड पे एक रिवाइज फ्लैश कार्ड करते हो ना करोगे ना जाके। नाजिश,
बिल्कुल नाजिश, जी एक फ्लैश कार्ड करोगे उससे 10 क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे। एक एग्जैक्टली क्वेश्चन को रिवाइज एग्जैक्टली करोगे तो एक ही कर पाओगे। और आपके लेबर के जो तो कार्ड्स है ना वो तो मैं कहूंगी बहुत मतलब सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने क्योंकि लेबर के कार्ड्स बहुत अच्छे से किए थे तो लेबर का तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। बाकी मॉड्यूल के भी मैम ऐसे ही हैं, लेकिन आपने 3 हमें मॉड्यूल बताए थे कि वो मेजर चंक वहां से आएगा। आपकी ऑन्कोलॉजी के भी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, जिसको ऑन्कोलॉजी अच्छी नहीं लगती वो बस वो कार्ड्स कर ले तो पेपर हो जाता है 70-80%। मैम कुछ अब जाहिर है CPS भी 100% तो नहीं हम कर सकते ना पेपर, कुछ उसने अपने पास भी रखने हैं तो मैम, हम लेकिन लोग करेंगे पास हो बाद में जाता सेशन पेपर। रिकॉर्डिंग सुन के। वो 3 मॉड्यूल्स कौन से थे, तो नाम भी ले दो उनका। मैम आपने एक लेबर बताया था, सॉरी अगर मैं मुझे याद नहीं, लेकिन एक मैटरनल मेडिसिन बताया था और एक और था, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से किसी और को याद है तो बताओ, लेकिन उस टाइम मैंने वही पढ़े थे, बस आपको फॉलो करी थी, मुझे अब याद नहीं। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, लेबर एंड मैटरनल मेडिसिन, ये 3 यस मैम। मॉड्यूल्स बट टेस्ट ज्यादा किए जाते हैं जी इन MCQs। मैम, लेकिन हमारे ना पेपर में चलो कॉन्ट्रसेप्शन के क्वेश्चंस बहुत कम थे, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं शायद मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है या बाकियों को भी ऐसा लगा, लेकिन ऐसे ही था, कॉन्ट्रसेप्शन के क्वेश्चंस बहुत कम। कम थी। अच्छा, चलो मैंने पेपर, इसलिए मैं पेपर देख रही हूँ, कल से मैं सॉल्व कर रही हूँ, जो लोग रह गए थे ना उनके साथ सपोर्ट ग्रुप में हूँ मैं। जी जी आ, तो कॉन्ट्रसेप्शन की मुझे भी खास नजर नहीं आया उसमें ना, ज्यादातर जी। एंटीनेटल से थे, रिसर्च और फलाना डमकाने, और थोड़ी लेकिन ऑन्कोलॉजी डिफिकल्ट। बहुत पसंद आ गई है CPSP को मैम, आप बहुत ज्यादा। अरे इसमें से पूछते क्या है, स्टेज एंड स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, अब जाके रिकरेंस डाली है उन्होंने वो MCQs में। जी ओके मैम, चलो। हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग तो भी आई हुई थी ना एक तो क्वेश्चंस में, तो वो फिर हमारे लेवल का तो मुझे नहीं लगता, शायद होगा, उनको ऐसा लगता है कि हमारे लेवल कौन का, सी लेकिन हिस्टोपैथोलॉजिकल हमने शायद फाइंडिंग वैसे थी, नहीं मैंने पढ़ा हुआ था। देखी नहीं, वैसे बताओ एक क्वेश्चन में कौन थी, सी थी। एक क्वेश्चन था ना कोई, वो मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रही, लेकिन उस क्वेश्चन में ना उन्होंने हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग कोई बताई हुई थी किसी ट्यूमर की, और कहा पूछा हुआ था ये क्या है, वो शायद किसी ओवरी और का ही को याद पूछते हो। हैं या एंडोमेट्रियल बायोप्सी देते हैं, चलो देख लेंगे, लेट्स सी। जी ओके सो हु इज नेक्स्ट। इतने सारे हमारे पास। अब मुझे कहते हैं मैं मोटिवेट करती हूँ, तुम लोग कर रहे हो मुझे मोटिवेट। गुड। और मैं बताऊं, जब आप मतलब कि क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन किया था, जैसे आप मॉड्यूल वाइज भेजती थी ग्रुप में, तो मैं इससे पहले क्रैश को आपके मॉड्यूल को खोलने से पहले मैं अपना फुल, जैसे अगर आप लेबर करवा रही थी ना, तो मैंने अपना पूरा लेबर खुद ही रिवाइज किया, क्योंकि मेरी 2 रजिस्टर्स पड़ी हुए हैं, दोनों आपकी नोट से भरे हुए हैं, क्योंकि मेरी आदत है जब तो मैं लिख के ना याद करूँ ना, मुझे नहीं होता इस तरह, तो मैंने अपनी सारी आपकी मैं भी जितने सेम, भी मेरे भी यही हालात है साबरा। मुझे हर वो चीज सुननी सुननी तो मैं पता नहीं लिखती हूँ, चाहे वो रीडेबल हो या ना हो, लिखती रहती हूँ। नहीं तो होता ये था, तो मुझे मैं मुझे भी उनको ऐसे रिवाइज याद रहता है। करती थी। मैं अपना ऐसे ही करती थी, बस मैं रिवाइज करती थी, फिर आपका मैं मॉड्यूल ओपन करती थी, देन जो आप स्टार्ट करती थी फिर उसको मैं फॉलो करती थी, मैंने भी ऐसे ही किया। चलो चलें, बाकी जो लोग हैं, मैं अब एक्चुअली टाइम सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी टेस्टिमोनियल लिख लें, और अपने अपनी जो जर्नी है जिसमें दूसरे सीख सकते हैं वो जरूर पॉइंट्स हाईलाइट करें, क्योंकि फिर बड़ी मोटिवेशन मिलती है। लाइक इफ आई कुडंट क्लियर माय एग्जाम, और मैं आपकी स्टोरी पढ़ूं कि यार शी इज मदर ऑफ 4, शी इज मदर ऑफ 3, इतना डिफिकल्ट टाइम है, व्हेन शी कैन डू व्हाई नॉट आई, और फिर बड़ी मोटिवेशन मिलती है, फिर आप पढ़ते हो, क्योंकि आपने बेंच मार्क किया होता है ना, आपके सामने मिसालें होती हैं। तो ये जरूर कीजिएगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आपसे बात नहीं हो पाएगी, अपॉलॉजी फॉर दिस, क्योंकि अभी आई नो संडे है और बाकी लोग बाकी काम भी रहते होंगे आपके, तो मैं इस चीज को कंपाइल कर देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने एग्जाम दोबारा देना है। तो थिंग्स टू डू बिफोर सेटिंग नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो ये जो बातें आपने अपने कोलीग्स की सुनी है, जिन्होंने आपको बताई, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि आप अपनी ना आइडेंटिफाई करें मिस्टेक्स। स्पोर्ट ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा, जो भी आप लोग थे मेरे साथ, आई विल नॉट लीव यू अलोन, ठीक है। तो टिल देन आप में से एक बच्चा भी जो है, एवरी स्टूडेंट जब तक पास नहीं होगा ना, यू विल बी स्टेड विद मी माय स्पोर्ट ग्रुप, एंड दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे तो लेनी चाहिए मेंटोर को भी, लाइक आई फील सो कि 100% रिजल्ट आना चाहिए, जब बाकी बच्चे पास हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे, आप उनको पर्सनल लेवल पे जाएं और उनकी प्रॉब्लम्स डिग आउट करें, उनको हेल्प आउट करें, उनको छोड़ मत दें। मुझे बड़ा बुरा लगता है ऐसे अपने कैंडिडेट्स को छोड़ देना, नए सेशन के साथ बिजी हो जाना, अब वो फेल हो गया तो बस होते रहे, नो नो नो। ये चीज मुझे बिल्कुल अपनी मुझे बहुत बुरी लगती है। तो मेरे लिए बड़े चहीते बच्चे वो होते हैं जो रह जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे नीड अ रियल स्पोर्ट। तो मैं आपको ना ये एडवाइस करूंगी, तो स्पोर्ट ग्रुप को सीरियसली ले, स्पोर्ट ग्रुप है, गाइड ग्रुप है, इट्स, मैं आपको फोर्स नहीं करी कि आप रीज्वाइन करें,
Nobody will charge you here, not a single penny. जो एग्जाम आप दे के आए हो यही आपको सिखाएगा आप किस चीज में वीक हो। इसी में तो फेल हुए हो ना, इससे बड़ी और क्या हमारे पास कोई प्रैक्टिस पॉइंट है। यही पेपर हमें बताएगा, इसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे डेली। मैंने 5 लोगों को असाइन कर दिया डेली, दे विल इनका सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, वो उसमें 5 10 या प्लस क्वेश्चंस डेली उसको बैलेंस करेंगे, देन दे विल पोस्ट इन योर मेन ग्रुप। और उधर में फिर बाकी ऑडियंस कहेगी कि कौन सी ऑप्शंस थी या नहीं थी, और जब वो बैलेंस हो जाएगा तो उसकी फाइनल कीज आई विल अलॉट यू। फिर आपको रियलाइज होगा कि मैंने क्या पिक किया और मुझसे मुझे क्या गलती हुई। यहाँ से आपको अपनी आइडेंटिफाई हो जाएंगे मिस्टेक्स। अब दोबारा से थियरी की तैयारी ना करें वैसे ही जैसे पहले की थी। अब आपने टारगेटेड पिन पॉइंट तैयारी करनी है, क्योंकि अगर उसी तैयारी के साथ दोबारा एग्जाम में जाओगे तो फिर सेम स्कोर आएगा जो अब आया है, फिर तो पास नहीं हो पाओगे ना। तो अब अपने आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक्स, और ये आपका पेपर ही बताएगा। एंड सॉल्व इट विद मी। ये जो डिफरेंट तुम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हो अपने, बनाओ जरूर बनाओ, लेकिन फिर उनको सुपरवाइज कौन कर रहा है। मैं इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ, देख रही होती हूँ इतनी रॉन्ग केस चल रही होती हैं। बस अब हर जगह जाके तो नहीं किसी के ग्रुप में मैं जाके जंप कर सकती कि ऐसा ना करो ऐसा ना करो, लेकिन दिल बड़ा खफा होता है। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड वे में करनी है और इसी स्पोर्ट ग्रुप में करनी है मुझे। आप सब हो स्पोर्ट ग्रुप में जिनका नहीं पेपर हुआ? थैंक यू सुबैदा। कल तो बड़े गुस्से में थी तुम थी। ओके। चलो तो हाँ, तो फिर आपने अपनी मिस्टेक्स जो थी, जो भी आपके हर बंदे में कमी होती है। ठीक है, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करें। आप कैसे कह सकते हो मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी? नहीं अच्छी थी आपकी तैयारी, आपने आइडेंटिफाई करना है उसको कि कहाँ बुरी थी, उसको फोकस करना है उन वीक एरियाज को, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके पढ़ना है। फिर वो जो मिसिंग पैच थे उनको लगाना है उन जगहों पे, फिर वो अच्छी परफेक्ट स्टोरी बनेगी। ठीक है। और सबसे जैसे अभी आपको नारिश ने कहा ना कि लास्ट 2 3 दिन में उन्होंने सारे कार्ड्स पढ़े हैं, तो आप लोगों को जो ब्लेसिंग है, आपको रेडीमेड लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं, उनको मत स्किप करें। लास्ट 2 और 3 डेज सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट जो आपने बनाए हैं फ्लैश कार्ड्स वो पढ़ लो या मेरे पढ़ लो मॉड्यूल वाइज। बट ये जो है ना टाइम आपने देना है लास्ट के जो डेज हैं, स्पेसिफिकली लास्ट 3 4 डेज, इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसमें अपने कंसाइज वे में अपने टॉपिक रिवाइज करना है द वे आई हैव हाईलाइटेड दैम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हियर, आपने अकेले नहीं रहना। चाहे आपने सीरियसली पढ़ा था सीरियसली नहीं पढ़ा था, आप चूंकि एक दफा आपने एक बुरा टाइम देख लिया है ना, तो इसके बाद ना आपके बार बार डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक डिप्रेसिव एपिसोड आएगा, तुम लोग 10 दिन जाया करोगे, कुछ नहीं पढ़वा पाओगे। मैं इन सारे फेजेस से गुजरी हूँ। अकेले रहना और सैड मूड के साथ रहना, इसमें बड़े मतलब रिकरेंट इसके अटैक्स होते हैं और इतना टाइम कोई वेस्ट होता है। और कोई भी जंग जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा वेपन से नहीं जीत सकते, हौसले और हिम्मत से जीती जाती हैं जंगें। जैसे मैं बोलती हूँ, हर हर लास्ट क्वेश्चन तक आपने फाइट करना होता है। तो भाई बिल्कुल कोई बंदा नहीं अकेले रहेगा। जो भी एग्जाम दोबारा दे रहा है ना, प्लीज या तो वो स्पोर्ट ग्रुप में रहे या वो रीज्वाइन करे। ठीक है, डोंट स्टडी अलोन। ये नहीं कि मींस लाइक कोर्स में कोई बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। मैजिक कोर्सेज में थोड़ी ना होता, मैजिक तो आप में होता है। हम्म। ये इन 4 5 लोगों की जो स्टोरीज थी, हम सारी स्टोरीज ले नहीं पाए, बट मेरे पास 20 30 प्लस ऐसी स्टोरीज हैं जो कल से मुझे रिसीव हो रही हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर। उन सब में ये है कि मैजिक उनमें ही था। हर बंदे की लाइफ डिफरेंट है। हर बंदा कोई लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। आपको कोई जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं मिलेगा जिसे आप कहोगे ये मेरा परफेक्ट डे है जिसको मैंने जिया है। बिकॉज इम्परफेक्ट होना ही एक बीइंग ह्यूमन, एक उसकी जो है ना, एक क्या मैं कहूँ कि उसकी कंपोजिशन है, उसमें होना ही डेफिशिएंट है। हम में से कोई भी मिस्टेक्स फ्री थोड़ी ना हो सकता। वो एवरीवन कमिट मिस्टेक्स। ठीक है, तो बस आपने ना बस अकेले नहीं रहना। ठीक है, चलो। और लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। जुबैदा नो वरीज। अब तुम्हें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में वो 5 लोगों में ऐड किया है। बना लिया तुमने अपना ग्रुप? जुबैदा ओपन योर माइक। ये तुम लोगों अस्सलाम ने वालेकुम मैम। करना है। मैम क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जुबैदा। जुबैदा तुमने जरूर ये मैम काम अभी करना तक है, नहीं ठीक है? बनाया। मैम अभी तक नहीं 10 मिनट बनाया तक मैम, बस अभी उनसे मैम अभी अभी उनसे बनाओ। डिस्कस करूंगी तो
जी जी मैम। नहीं नहीं, मैंने कहा मैम मीरा ने बोला है आप आओ, हम 4-5 मिलेंगे, हम ये सारे क्वेश्चंस दोबारा रिक्रिएट करेंगे, क्योंकि आप में से कोई एक भूल जाएगा एक ऑप्शन, और वो जो एक ऑप्शन भूल जाते हो क्या पता वही की हो, मैम मुझे फिर तो आप सारी क्वेश्चन भी ऐसा भूल निकल गई जाओ। है मैम, क्वेश्चंस कोई मैं और तुम बता बादाम दे, देता है तो नहीं तुम याद फिर आ बादाम जाता है। इसलिए अकेला नहीं बनाया ना, 5 लोग हैं हमारे साथ। ठीक है। जी जी मैम। तो ओके मैम। मिलजुल के हो जाएगा, और फिर जब हम उसको डालेंगे सपोर्ट ग्रुप में तो बाकी लोग भी रिकॉल कर लेंगे। परफेक्ट। मैंने मैंने ना जी जी। एफसीपीएस में भी काम किया, पूरा पेपर आराम से वही है, हमने पूरा पेपर रिक्रिएट कर लिया। कोई एक बंदा 100% तो जी याद नहीं कर सकता, लेकिन जब जब बहुत सारे लोग मिलके या करते हैं बिल्कुल तो वो मैम, पेपर ऐसा बड़ा ही है। आराम से आ जाता है। और मुझे पता बिल्कुल चला है कि वो जो ऐसा ही है। पेपर पहले दिन जो डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस हो रहा था वो दूसरा पेपर निकला है जो एक्चुअली निकला है। पेपर ही चेंज हो गया। हाँ, तो और यही मसला है बहुत बड़ा, क्योंकि जो मैम इस पेपर दफा हम यहाँ मैम हल करते अजीब हैं सा पेपर था। एग्जाम में डिफरेंट होता है। मैम मैम अजीब सा पेपर था ना मैम, अच्छा, वो नो क्वेश्चन नो पढ़ नो के ऐसा जुबैदा, लगता नो था नो नो कि नो 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 नो। वाओ बहुत अभी इजी तुमने क्वेश्चन थे, हमारा लेकिन जब साबरा, ऑप्शंस को नाजिश, देखते हुमैरा की स्टोरीज मैं भी देख रही थी। मैं अब क्या और मैम यहाँ डिस्कस करूँ, जो तुमने कल से पोस्ट किए ना, मैंने मेरी चीज चेक किया, तुम लोगों की अपोजिट थी। चलो अब फिर डिस्कस करो ना, क्यों अपोजिट मैम थी एक है। दो मेरी आपके चिकन साथ पॉक्स में तुम पेनफुल हर्पीस बना के मैम आए मेरी हो। आपके चिकन साथ एक पॉक्स में दो कब पेन होता है बताओ। मैम मैंने उसमें अभी आईजी वो किया था। शायद वो भी मेरा क्यों गलत किया हो। तुमने आईजी? लिसन लेकिन जुबैदा मैम कुछ लिसन। क्वेश्चंस जब चिकन पॉक्स, नो नो नो, अब जी मैं जी उसको पेपर को डिस्कस नहीं करी। चिकन पॉक्स का रैश हो तो आपने क्या देना होता है? एसाइक्लोविर नहीं देना होता, वो चिकन पॉक्स के साथ आई है, मैम एक्सपोजर के साथ नहीं आई जो आप इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे हैं। मैम एक और थी मैम, एक्सपोजर के साथ एक थी, एक एमसीक्यू एक्सपोजर वाला था, उसमें मैंने किया था। और मैम एक एक्सपोजर का वाले रेश में ऑफ आपने किया हमें था, चेक तो मैम करनी है। फिर रेश नहीं जुबैदा, अब एक्चुअली मैं पेपर डिस्कस नहीं कर जी सकती, लेकिन मैंने सपोर्ट ग्रुप बनाया इसीलिए कि मैं हेल्प करना ओके चाहती हूँ। जब तक तुम ये तुम्हारा चिकन पॉक्स क्लियर ओके नहीं होगा मैम, ना, तुमने थैंक यू पेपर मैम। में दोबारा नहीं बैठना। ठीक है, ये चिकन जी पॉक्स जी जी। कंप्लीट करके बैठना। चलो ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच मैम। आई वेलकम। एम सॉरी कल के लिए अच्छा अगर देख, आप खफा हुई हैं। नो 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 वरीज, मैं मैं क्यों खपा होने लगी। मैं सो तो सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, मुझे आई कैन अंडरस्टैंड आप सैड होते हो, इट्स ओके फाइन। मैं अपनी फैमिली की वाहिद बताऊं, डॉक्टर हूँ और मेरी फैमिली में कोई मैं भी तुम्हें नहीं है बताऊं सुबैदा, डॉक्टर मैम, किसी जैसे और अभी ग्रुप में इन्होंने वो कहा है। स्टेटमेंट तुमने लगानी थी ना, उन्होंने तुम्हें फौरन उन्होंने रिमूव करना था, और वो लोग तो मैंने देखा ऐसे ना, वो लोग तो बस वो चाहते हैं हमारे कोर्स की बस अच्छी अच्छी बातें हो, और जो हमारे लाइक हमें कुछ बिल्कुल कहेगा तो बस उसको तो हम रिमूव कर देंगे। तो क्यों भाई, वो आपके कोर्स बिल्कुल से मैम कोई बच्चा ऐसा ही फेल है। हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपने उसको उसके पर्सनल लेवल पर जाके ना उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी। आप कैसे कहोगे मैं ही सब कुछ ठीक हूँ? और वैसे बता दूं, मैं समटाइम मेरी चीज ठीक नहीं होती, आप लोग होते हो जो ठीक कराते हो। ये तो लर्निंग तो जी म्यूचुअल वे है, अगर द मोमेंट वी विल सी कि हम परफेक्ट है, वहां लर्निंग स्टॉप हो जाती है। समटाइम पता है क्या, मुझे बहुत जूनियर बच्चा बताता है कि की ये होनी चाहिए, और मैं बिल्कुल अगर मैं कहती हूँ नहीं, ये अगर कह रहा है तो इसको सीरियस लेते हैं, लेट्स रीड इट अगेन। तो या बहुत दफा ये होता है वो ठीक होता है। हम इस जोन में रहेंगे, वी आर मेंटोर, वी आर कंसल्टेंट, वी कांट बी रॉन्ग, फिर क्या लर्निंग होती है? लर्निंग ऐसे जी थोड़ी जी ना होती। जो सही बिल्कुल है वो मैम। सही है, छोटा बच्चा है तो बड़ा बच्चा है। तो मैम बस और तुम्हें मुझे तो सिर्फ आप पे ही ट्रस्ट है, इसीलिए तो मैम ये बार बार ज्यादा आपका ही वैसे, कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। थैंक यू सुबैदा। अब मैम इंशाल्लाह लास्ट हो गई है, मैम इंशाल्लाह तो अब मैं ऐसे ही इंशाल्लाह। करना जैसे मैं बता रही हूँ इंशाल्लाह। तो जी पता है क्या, किसी कोर्स में भी डाटा नहीं होता। वो कहते हैं हमने जो चीज कराई है ना ये ठीक है, हालांकि इतनी वो गलतियां होती हैं। मैंने खुद जब मैं अपने पार्ट 2 कर रही थी एमआरस यूजी का, आई हैव सीन मैनी अदर लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते थे, इतनी गलत कीज होती थी। मैं कहती थी आपके मेंटोर ये जी ठीक नहीं कराते? कहते नहीं, हाँ वो एडमिट करते हैं ये चीज सही नहीं है, लेकिन वो इसको ऑर्गेनाइज नहीं करते कि हम बाद में इसको देख सकें, कहीं पोस्ट कर सकें कि हमारे कोर्स में से की खराब की हो रही है। मैंने कहा अरे देखो सबसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन जो बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, एग्जाम वाले दिन वो मिस्टेक करेगा, उसको बाद में तो रियलाइज होगा ना कि गलती आपने की। आपको जब पता चल गया उसको फौरन पिन पॉइंट करो, एक्सेप्ट करो। तो मैंने तो मेक श्योर किया था, लाइक आई थिंक तुम लोगों के 15+ की डाटा जो कि मैंने हैशटैग किए थे कि ये डिस्कस है, ये जरूर करने हैं, ये रिवाइज चीज है।
और सेम मेरे एफसीपीएस में कोई 31 मिस्टेक्स थी हैं, एंड मैंने उनको बिल्कुल एग्जाम मैम, से पहले उनको मैंने कहा कि तुम मैंने ये से करो, ये वही करो। कार्ड से की है बुक्स। चलो इंशाल्लाह यू विल डू इट, मेरे साथ रहना, ठीक है। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके। ओके। सो जनाब, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉक्स की स्टोरी। हम्म। अब मैं ये तो नहीं कह सकती रमजान अब वाटर ब्रेक ले लो, लेकिन 2-3 मिनट ले लो, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट, ये फिर नया सेशन है, वी विल डिस्कस टॉक्स के सिलेबस और एग्जाम फॉर्मेट। अब जिन लोगों ने जिन लोगों ने ज्वाइन किया था फॉर दिस के, उनको मैं गाइड कर सकूं कि कैसे तैयारी दोबारा स्टार्ट करनी है थ्योरी की, अगर वो चाहें तो वो जा सकते हैं। आई नो संडे है और काफी और काम होंगे, बट जिन्होंने टॉक्स देना है वो बैठे रहें, ठीक है। ओके, जस्ट आई विल टेक 1 or 2 minutes, मैं भी बच्चे देख के आई अपने क्या कर रहे हैं संडे को। 1 to 2 minutes।